प्रकार आप समझने का प्रयास करिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन बराबर है। पाई बराबर 22%। बेलन के आधार का अर्धव्यास होगा। जो बेलन का आधार है उसका अर्धव्यास होगा। तो आइए साथियों इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए और शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथियों समझेंगे, सबसे पहले दिया है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन बराबर है। तो एक घन का आयतन, सबसे पहले एक है बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन है। क्या कह रहा है सवाल कि बेलन का आयतन बराबर है घन का आयतन। पहले इतनी बात आप समझो, ठीक है। बेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर है, इतनी बात तो हमारे लोगों की समझ में आ गई। अब वो कह रहा है बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है ये समझना है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन, हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है बेलन का आयतन। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब ए क्यूब। इतना क्लियर आपको समझ में आया। अब यहाँ पे और पाई है 22/7 कितनी है, और किनारा है इतना, और वृत्तीय बेलन आयतन 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, और एच हमें ज्ञात करना है बेलन के आधार का अर्धव्यास होगा, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। तो देखो त्रिज्या ज्ञात करनी है। दिया क्या क्या है, ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, तो आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 22/7, ठीक है, इतना होता ही है इसका। और ए बराबर भी दिया है, कितना दिया है, 11, ठीक है, इतना तो दिया है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो सूत्र थे इसमें मान रखेंगे। चलिए सूत्रों में मान रखते हैं, इधर लाएंगे और मान रखने का प्रयास करेंगे। पाई कितनी है, 22/7 आप कहेंगे। आर कितनी है, हमें ज्ञात ही करनी है, स्क्वायर है तो कोई बात नहीं। एच हमारा कितना है, हमारा 14 एच है बराबर ए कितना, ए क्यूब कितना है 11, तो 11 गुणे 11 गुणे 11, ये कह रहा है ये इसके बराबर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे थोड़ा। इसको हल करने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे 7 है, ये 7 है और ये 14 है, कट जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 आर स्क्वायर इक्वल टू 11 गुणे 11 गुणे 11 है, इतना है ना। तो 11 गुणे 11 गुणे 11। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 11 गुणे 11 गुणे 11, इसे काटेंगे नहीं बटे 44, यानी कि 11 गुणे 4। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 44 को 11 गुणे 4 लिख सकते हैं, एक 11 से 11 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 11 11 121/4। और तो आर बराबर साथियों क्या हो जाएगा, आर बराबर √121/4। तो आर बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, 11/2। कितना, 11/2। तो हमारा आर बराबर निकल आएगा 5 दूनी 10 और 1 बचेगा, दशमलव हो जाएगा 5 दूनी 10, हासिल लगा। एक 11 है ना, तो उतारा लेंगे तो फिर आएगा 0 10 5.5, यानी कि ये आ जाएगा, है ना। इतना आपको समझ में आया होगा। और इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, 5.5। आशा करते हैं सभी साथियों को तीसरा प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आया होगा।
अब हम चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 हो तो इसका आयतन क्या होगा। गोले के आयतन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। अभी हमने बताया था गोले के आयतन का सूत्र होता है, अभी हमने आगे हल किया था इस साइड में। तो गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे क्या था, यहाँ था 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन जो होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हुआ, गोले का आयतन। अब हम मान रख देंगे साथियों, गोले का आयतन जब पाई का मान मालूम होता है 22/7, तो यहाँ पे 4 × 3 × 22/7 आर हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 3.5 की घात 3। देखो साथियों इसे कैसे हल करेंगे, आइए सबसे पहले 4/3 होगा कर लेंगे, गुणे में 22/7 होगा कर लेंगे, और 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक प्रक्रिया होती है, आप समझे। देखो 5 × 35। देखो इसको थोड़ा हल करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, 4 × 22 गुणे 35 गुणे 35 गुणे 35 और बटे कितना 3 × 7 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, जब इसके गुणे 10 कर लेंगे उतना ही बढ़ जाएगी संख्या। अब इसे हम काटेंगे, 7 से काट दो, 7 पना 35, 5 से कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3 से कटेगा, 3 × 7 = 24, 3 × 27, 3 × 3 नहीं कटेगा। चलिए फिर क्या करेंगे, हम लोग 3 से फिर काटेंगे किसी को। चलो 4 3 अब इसका गुणा करना है, कोई कटेगा और किसी ने 2 से काट दो, 2 से ये कट जाएगा, ये 2 से कट 5 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 से नहीं कट रहा, हम इसे 5 से काटेंगे, ये 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 × 7 = 35, और ये 5 दूनी 10 और 5 × 7 = 35, इतना तो कटेगा। नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। अब कितना बचा उसे हम रखेंगे, यहाँ पे कितना है 22, लिखेंगे 4 × 22 × 5 × 7 × 7 बटे 3 × 2 × 2 × 10। अब कोई कट रहा, 2 से कटेगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूकन 2, ये कट गया है ना। अब कितना बचा, सरल तरीके से काटना है इसे। 22/10 इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 5। 5 से 5 काट देंगे तो आ जाएगा, अब कितना आया, तो आप कहेंगे 7 × 7 × 11 बटे 3, तो आएगा 7 × 7 = 49 और गुणे 11 बटे 3। एक बार और 3 × 3 नहीं 3, अब 9, कितना आंसर आएगा, 11 × 9 = 99 कि 9 हासिल लगाना, और 11 × 4 = 44, 44 में 9 जोड़ेंगे
5 6 50 और 4 54 बटे 3 कितना आ रहा बटे 3 549 बटे 3। इसको सही बटे में लिखना है तो सही बटे में लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें भाग करना होगा। आराम से भाग कर देंगे। 5 4 9 में भाग 3 कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 1 बार जाएगा, 3 1 3 होगा, 2 बचेगा, 4 24 होगा, 3 8 24। अब कितना 3 बचेगा, 5 4 9 3 त्रिका 9 183 नहीं फिर कैसे 49 बटे 11 3 11 ने 99 ऐसे लगाना 11 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 होगा यार यहाँ पे, तभी हम कहें यहाँ पे हो जाएगा 3 54 नहीं 3 23 होगा तो होगा 3 3 8 24 3 7 21 21 होगा, 2 बच जाएगा 29 होगा, 3 नेम 27 2 बचेगा, 3 नेम 27 मतलब 179 है 179 हाँ 179 2 बटे 3 हाँ अब ये आएगा कितना आएगा 179 तो सही में आ जाएगा, बटे में आएगा 3 और ऊपर जो बचेगा शेष 2, ये आंसर बता रहा है। ठीक है यहाँ पे 49 गुणे 200 539 होगा 49 गुणे 11। ठीक है तो आशा करते हैं ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। ये 7 है हाँ अब ठीक रहा। इसी के हिसाब से आगे चलेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। क्या है, यदि दो वृत्तों की परिधि a अनुपात b है, परिधि है वो a अनुपात b में है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। दो वृत्त की परिधि a अनुपात b है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आइए साथियों इस सवाल को महत्वपूर्ण तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात है। परिधि क्या होती है तो आप कहेंगे 2 पाई आर। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है परिधि मतलब गोले के किनारे की जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई होती है वो 2 पाई आर होती है। ठीक है ना, तो 2 पाई आर है। अब वो कह रहा है कि दोनों वृत्तों की परिधि a अनुपात b में है। क्या है 2 पाई आर 1 r1, इसी प्रकार 2 पाई आर r2। ठीक है इसका जो अनुपात है वो a अनुपात b में है। ठीक है ना, a अनुपात b में है ना, a अनुपात b में है तो क्या कह रहा है 2 पाई r जो है 2 पाई r1 अपान 2 पाई r2 a अनुपात b में। ठीक है तो अब वो कह रहा है कि वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होना चाहिए। तो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर 1 अपान 2 पाई आर स्क्वायर 2। ठीक है a अनुपात b। और देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगी। अब स्क्वायर हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों से कट गया तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ये r2 स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, ये इनका अनुपात बनेगा। ठीक है ना साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। r1 r2 दिए हैं क्योंकि दो हैं गोले। ठीक है ना, इस प्रकार से अब जो उसका आयतन होता है गोले का आयतन वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है हाँ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। ठीक है गोला है, गोला है कि वृत्त है, हाँ वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आयतन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें 3 डायमेंशन की होती हैं उनका आयतन होता है